आप सभी लाइव में जुड़ने वाले लोगों को मेरी राधे राधे। तो आज है मंगलवार और मंगलवार है हनुमान जी का वार। तो इसलिए मैं आज सुनाने वाली हूँ हनुमान जी की बहुत ही फेमस कहानी। तो शायद आप लोगों ने सुनी होगी और आपको अच्छी भी लगती होगी। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो इस टाइप की जो पौराणिक कहानियाँ होती हैं ना, वो समय समय पे हमें दोहरानी पड़ती है, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो ये बात है उस समय की, जब राम का युग समाप्त हो गया था और महाभारत का युग शुरू हो गया था। लेकिन हनुमान जी उस समय भी थे, क्योंकि हनुमान जी को वरदान मिला था कि वो युगों युगों तक जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। तो ये महाभारत काल की बात है, जब पांडव वन में विचर रहे थे। वो इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे। उन्हीं में से एक पांडव था भीम। पांचों पांडव में से बहुत ही शक्तिशाली था। तो भीम के बारे में प्रख्यात था कि भीम जैसा महान योद्धा पूरे आर्यवर्त में नहीं है, और सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि भीम से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन भीम को ये सुन सुन के मन ही मन अहंकार हो गया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, पांडव लोग जंगल में रह रहे थे और भीम एक दिन अकेले ही वन में विचर रहे थे। तो उनको घर आते आते थोड़ा सा अंधेरा हो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वनों में साएं 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 आवाजें आ रही थी। पर भीम को किस बात का डर था? वो तो योद्धा थे, बहुत ही बलशाली थे, ताकतवर थे, और घमंड उन पे चूर चूर होके भरा हुआ था। तो वो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। तो उनको रास्ते में दिखा एक निस्सहाय दुबला पतला एक वानर, जो कि लेटा पड़ा था। ऐसा लग रहा था उससे शरीर हिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी पूंछ रास्ते में अटकी हुई थी और भीम के रास्ते में आ गई। तो भीम ने कहा कि अपनी पूंछ हटाओ। तो बूढ़े वानर ने बोला, मैं तो हो गया बूढ़ा, मुझसे अपना शरीर ही नहीं संभाला जा रहा, तो मैं पूंछ क्या संभालूंगा? आप ही हटा दो ना मेरी पूंछ। भीम ने बोला, खुद ही हटाते हो कि दूं एक आपको? लेकिन वानर पे कोई शिकन नहीं आई। तो वानर ने बोला कि ना देखो, मैं तो बहुत दुर्बल हो गया हूँ, तुम ही शक्तिशाली हो, तुम ही ताकतवर हो, मैं तो बहुत कमजोर इंसान हूँ, मैं तो पूंछ हटा नहीं सकता हूँ और ना ही अपने शरीर को हटा सकता हूँ। आप चाहे तो हटा लो और निकल लो रास्ते से। तो अब क्या हुआ होगा? भीम ने क्या पूंछ हटाई और थोड़ा नीचे झुके क्या, कि अपनी अकड़ में रह गए? तो भीम जो थे, उनको अपने बल का गरूर तो था ही। तो उन्होंने बोला, तुम क्या चीज हो जो तुम्हारी पूंछ ना हटा सकूं? मैं तो पूरा तुमको उठा के दूसरी तरफ पटक सकता हूँ। तो 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 वो बूढ़ा वानर बोला कि आपको मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, आपका रास्ता तो पूंछ थोड़ा सा हटा दोगे तो हो जाएगा, आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, आप जा सकते हो। तो भीम जी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, इसकी पूंछ हटा ही देता हूँ। जैसे ही वो पूंछ हटाने के लिए झुके, उन्होंने पूंछ को हिलाने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? उनसे पूंछ ही नहीं उठी। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हो रही, इतनी मतलब भारी सी पूंछ हो गई। तो भीम ने सोचा क्या बात है मेरे से। तो भीम ने और जोर लगाया कि भाई इसकी पूंछ किसी जो, बल्कि मैं तो इसको पूरा उठा के पटकने के मूड में था और ये मतलब इसकी पूंछ ही नहीं हिल रही है। ऐसे कैसे भीम अपने आप को बता दे कि मैं तो कमजोर हूँ, मेरे से तुम्हारी पूंछ नहीं हट रही है। तो उन्होंने पूरी अपनी जोर जोर से कोशिश की, पसीना बहने लगा, नसें तन गई, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं। तब भीम को लगा कि एक ना निस्सहाय वानर, जो कि अपनी जगह से खड़ा ही नहीं हो सकता, उसकी पूंछ मुझसे हट नहीं रही है। क्या हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? कुछ तो कारण है। ये कोई वानर वानर नहीं है, ये कुछ जरूर है जो कि मुझे नहीं पता। और इतनी कोशिश लगाने के बाद भी मेरी ताकत काम नहीं कर रही।
जरूर कुछ ना कुछ तो रहस्य है। तभी उनका जो अहंकार है वो चूर चूर हो गया और उन्होंने हाथ जोड़ा और वानर की तरफ झुक के बोले कि आप साधारण वानर तो हो नहीं, जरूर कोई रहस्य है, आप अपने स्वरूप में आए। तो जैसे ही भीम ने बोला तो एकदम से पूरे वातावरण में प्रकाश हो गया। इतनी रात में भी पूरा उजाला हो गया और हनुमान जी अचानक भीम जी के सामने प्रकट हो गए। तो जैसे ही भीम ने हनुमान को देखा तो वो उनके चरणों में गिर पड़ा। तो भीम ने कहा कि मैं तो देखो घमंड में चूर चूर हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप स्वयं मेरे पास आए हो और मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिए। तो हनुमान जी ने उनको अपनी बाहों में भर लिया और बोला, तुम तो मेरे भाई हो, हम दोनों वायुपुत्र हैं, इसलिए तुम तो मेरे भाई हो गए। तो तभी मतलब भीम का जो पश्चाताप था वो आंखों से बहने लगा, झर 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 झर। तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि भविष्य में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, उसमें मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे भाई अर्जुन की ध्वजा में हमेशा विराजमान रहूंगा और परोक्ष रूप से तुम लोगों की सहायता करूंगा। तो सच में मतलब युद्ध हुआ और युद्ध में मतलब जो अर्जुन है ना, उनके रथ की ध्वजा में ये हनुमान जी विराजमान रहते हैं। उन्होंने उनकी बहुत मदद की, उनको बल दिया, संबल दिया। तो जब भी युद्ध के समय पांडवों में, अर्जुन में कोई संकट आया तो हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति से, अपनी ध्वजा में जो उपस्थिति से उनको संबल दिया और युद्ध में जीतने की प्रेरणा दी। तो याद रखिए, अगर आपके पास ताकत है तो साथ में विनम्रता भी होनी चाहिए। सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता और साथ में अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है और हमारा अहंकार तोड़ने के लिए भगवान तो है ही ना। हमेशा जब भी उनके भक्तों में कोई अहंकार आता है जिसके कारण जो भक्तजन थोड़ा सा उलटफेर हो जाता है तो भगवान उसको सबक जरूर सिखाते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट मेरी लाइव के दौरान ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।